दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इस वाले वीडियो के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कल से यह वाला वीडियो बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और यकीनन आप लोगों ने देखा होगा कि काबा शरीफ के ठीक ऊपर इस तरह गोल दायरे में बादल आ गए हैं। देखने में यह नजारा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा नजर आ रहा है और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर ने इस पर वीडियो बनाना शुरू किया है, लेकिन वह सारे लोग इसे ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे यह पहली मर्तबा हुआ हो। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो पिछली बार भी ऐसा बहुत मर्तबा हुआ है, बल्कि खाना काबा के अंदर ऐसा होता ही रहता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला की रहमतें और बरकतें वहां पर नाजिल होती रहती हैं, बरसती रहती हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि काबा के ठीक ऊपर, यानी काबा शरीफ के ठीक ऊपर 7वें आसमान में भी एक काबा है जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है, और वह फरिश्तों का काबा है और वहां 70,000 फरिश्ते काबा का तवाफ करते रहते हैं। तो यह बैतुल मामूर क्या है, इस वीडियो में आगे हम इसके बारे में भी ज्यादा बातें करेंगे, जिससे आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। लेकिन सबसे पहले आप यह आसमान वाली वीडियो देखिए जो खाना काबा के ऊपर बादल गोल आकार में है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर आगे बात करते हैं। बादल देख यार, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शदीद गर्मी से हमारी हालत बुरी थी, माशाल्लाह से माशाल्लाह। बादल देखें किस तरह से आया है, फुल गोलाई के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मौसम दे माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी इस वक्त हम लोग गर्मी से जो है ना बहुत बुरा हाल था। मैं आपको वीडियो में यही बता रहा था, माशाल्लाह से बादल अभी आसमान पे आया है, एक छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हरम शरीफ के हुदूद है वो एक साए के अंदर आ गई है, जो मैं आपको दिखाता चलूं। आप देखें गौर से, माशाल्लाह देखें, ये है अल्लाह की कुदरत। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपने देख लिया होगा, बहुत ही खूबसूरत वीडियो है और बहुत खूबसूरत नजारा है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि काबा के आसपास धूप में बैठे हुए लोगों के ऊपर इस तरह बादल का आ जाना, यह अल्लाह की खास रहमत है, उनके लिए खास करम है। इस बात से भी कोई इनकार वाली बात नहीं। लेकिन ऐसा पहली मर्तबा हुआ है ऐसा नहीं है, बल्कि यह नजारा साल में कई मर्तबा देखने को मिलता रहता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सूरज के पास एक रिंग बनती है और रिंग के नीचे बादल आ जाते हैं, इसीलिए यह नजारा इतना खूबसूरत नजर आ रहा है। हो सकता है किसी के दिमाग में यह सवाल आए कि काबा शरीफ के ऊपर इस तरह का नजारा पहली बार नजर आया। तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे पहले भी यह नजर आया होगा, लेकिन किसी ने उस पर गौर नहीं किया होगा या किसी ने उसकी वीडियो नहीं बनाई होगी। लेकिन इस मर्तबा वीडियो बना ली गई है। लेकिन कुछ भी हो, यह नजारा बहुत खूबसूरत है। लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला की कुदरत है या कोई मोजिजा है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि काबा शरीफ के बिल्कुल ठीक ऊपर एक और काबा शरीफ है जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। तो अब हम उसी के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, 7वें आसमान पर बना एक मुकद्दस घर जिसे फरिश्तों का काबा कहा जाता है। इस वक्त जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो 70,000 फरिश्ते इस घर के पास मुसलसल तवाफ कर रहे हैं। यह घर किसने बनाया है और मेराज की रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां क्या देखा था, हम इस वीडियो में बैतुल मामूर के मुताबिक तमाम हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप में से अक्सर लोगों ने बैतुल मामूर का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन बैतुल मामूर की असल हकीकत के बारे में आज तक सिर्फ कुछ ही लोग जानते होंगे। इसीलिए आज की हमारी यह वीडियो का टॉपिक बैतुल मामूर के ही बारे में होगा कि बैतुल मामूर क्या है, बैतुल मामूर कहां है, इसके अलावा बैतुल मामूर और खाना काबा का आपस में क्या रिश्ता है और यह आपस में कैसे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। मेरे दोस्तों, जमीन पर खाना काबा इंसानों के लिए जैसे किबला का दर्जा रखता है, उसी तरह फरिश्तों का भी काबा है जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। और यह किस जगह है, यहां पर फरिश्ते रोजाना क्या करने पर आते हैं, ऐसी जानकारी हम आप लोगों को देने वाले हैं, जिसे सुनकर यकीनन आप लोग भी कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, जमीन पर खाना काबा इंसानों के लिए किबले का दर्जा रखता है। इसी तरह 7वें आसमान पर भी फरिश्तों का काबा है जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूदी के मुताबिक खाना काबा को पहली बार फरिश्तों ने बैतुल मामूर के ठीक नीचे जमीन पर तामीर किया, यानी बनाया। सूरह तूर में अल्लाह ताला ने जो 5 कसमें खाई हैं
उनमें से एक कसम बैतुल मामूर की है, और बैतुल मामूर 7वें आसमान पर मौजूद है। इसे फरिश्तों का किबला कहा जाता है और फरिश्ते इसका तवाफ करते हैं। यह अर्श इलाही के ठीक नीचे है। मुस्लिम शरीफ में मेराज शरीफ की लंबी हदीस में यह भी है कि 7वें आसमान पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बैतुल मामूर से टेक लगाए देखा, जिसमें रोजाना 70,000 फरिश्ते आते हैं, और जो एक बार आता है वो दोबारा लौट कर नहीं आता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक शख्स ने पूछा कि बैतुल मामूर क्या है? आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वह आसमान में है, काबा के ठीक ऊपर है। जिस तरह जमीन का काबा पाक और मुकद्दस जगह है, इसी तरह वह आसमानों में पाक और पवित्र जगह है, यानी मुकद्दस है, और हर रोज उसमें 70,000 फरिश्ते नमाज अदा करते हैं या तवाफ करते हैं। लेकिन जो आज गए हैं उनकी बारी कयामत तक दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि फरिश्तों की तादाद बहुत ही ज्यादा है। इमाम अब्बू बकर अहमद बिन अल हुसैन बहकी की किताब दलाए नबूवत में लिखा है कि जहां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में तमाम अंबियाए किराम ने भी नमाज पढ़ी। कुछ लोग पहली सफ में थे, कुछ दूसरी, कुछ तीसरी, और कुछ उन सफों में थे जो बैतुल मामूर के बाहर थी। उनमें कुछ के कपड़े सफेद थे और कुछ के मैले। सफेद वाले सालहीन हैं और मैले वाले गुनहगार थे। इन सब ने बैतुल मामूर में नमाज अदा की। कुछ उलेमा ने इसमें इख्तिलाफ भी किया है कि मेराज की रात तमाम अंबिया ने बैतुल मुकद्दस में आपकी इमामत में नमाज अदा की, और बैतुल मामूर में आपकी इमामत में सिर्फ फरिश्तों ने नमाज अदा की। अल्लामा मोहम्मद बाकिर अल मजलिसी ने किताबुल बहारे अनवार में लिखा है कि बैतुल मामूर जमीन और आसमान की पैदाइश से 500 साल पहले तख्लीक किया गया, यानी बनाया गया। रिवायत के मुताबिक जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में बताया है कि इसमें रोजाना 70,000 फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं, और जब एक बार इससे निकलते हैं तो दोबारा उनके वहां जाने की नौबत नहीं आती। यानी जो फरिश्ता एक बार बैतुल मामूर का तवाफ कर लेता है, कयामत तक उसकी बारी दोबारा नहीं आती। पहला, वह घर खुदा का सूरह आले इमरान की एक आयत है, इबादत गाह। बेशक सबसे पहली इबादत गाह जो इंसानों के लिए तामीर हुई वह वही है जो मक्का में वाक़े है। उसको खैरो बरकत दी गई थी और तमाम जहान वालों के लिए हिदायत का मरकज बनाया गया था। अब खाना काबा के बारे में भी आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिसको शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। दोस्तों, इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जो खाना काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। यह जगह सऊदी अरब में मौजूद वादिये हिजाज में वाक़े है, जहां रोजाना हजारों लोग 24 घंटे खाना काबा का तवाफ करते नजर आते हैं। खाना काबा की मुकद्दस तस्वीर लाखों घरों की जीनत है, और करोड़ों मुसलमान इस जगह को अपना किबला मानते हुए इसकी तरफ मुंह करके 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। खाना काबा मुकाब यानी क्यूब की शक्ल में तामीर होने के साथ साथ इतिहास में एक बहुत ही खास अहमियत का हामिल भी है। यहां हम खाना काबा के बारे में ऐसी हकीकत बताएंगे जिसे बहुत कम लोग जानते होंगे। खाना काबा के बारे में यह बात इतिहास में मौजूद है कि यह कई बार तामीर हो चुका है। खाना काबा जिस तरह आज हमें नजर आता है, यह वैसा नहीं है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जमाने में तामीर हुआ था। वक्त के साथ साथ पेश आने वाली कुदरती हादसात की वजह से इसको तामीर करने की जरूरत पड़ती रही है। बेशक हम सब जानते हैं कि खाना काबा की तामीर का एक बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नबूवत मिलने से पहले मुमकिन हो चुका था। यह वह वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खूंरेजी जंग को अपनी दूर अंदेशी से रोका था। एक बड़े कपड़े में हजरे अस्वद को रखकर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। उसके बाद आने वाले वक्त में कई बार खाना काबा की तामीर होती रही है। आखिर में खाना काबा की तफसील यानी विस्तार से सजावट 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाली गई थी। यह अब तक की आखिरी सबसे बड़ी तामीर है, और अब खाना काबा की इमारत को पहले से कई ज्यादा मजबूत माना जाता है। इसके 2 दरवाजे और 1 खिड़की हुआ करती थी। दोबारा तामीर किए जाने से पहले
खाना काबा का एक दरवाजा अंदर दाखिल होने के लिए और एक बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता था। एक जमाने तक खाना काबा में एक खिड़की हुआ करती थी। खाना काबा की जो शक्ल आज मौजूद है, इसमें सिर्फ दरवाजा है, खिड़की नहीं। खाना काबा के गिलाफ के अलग अलग रंग भी सामने आए। खास तौर पर यह बात कही जाती है कि खाना काबा का रंग काला है। हकीकत में खाना काबा के ऊपर जो चादर चढ़ाई गई है वह काले रंग की है। हम लोगों को खाना काबा हमेशा काले रंग के गिलाफ और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम इसको किसी और रंग में सोच भी नहीं सकते। लेकिन इससे पहले खाना काबा अलग अलग रंगों के गिलाफ से ढका रहता था। इन रंगों में हरा, लाल और सफेद रंग शामिल है। खाना काबा की चाबियां एक ही खानदान के हवाले में है। फतेह मक्का के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियां दी गई थीं, लेकिन बजाय इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह चाबी अपने पास रखते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह चाबियां बनी शायबा खानदान के उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी। उस वक्त से आज तक वह उन चाबियों के रिवायती रखवाले हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निराले अल्फाज की रोशनी में यह चाबियां हमेशा उन्हीं के पास महफूज रहेगी। ए बनी तलहा, यह चाबियां रोजे कयामत तक तेरे पास रहेंगी, सिवाय इसके कि जोर जबरदस्ती तुझसे यानी गैर अखलाकी तरीके से छीन ली जाएं। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1400 साल पहले इरशाद फरमाया था कि जब कयामत करीब आएगी तो अरब के इलाकों में तरह तरह के फितने और आजमाइशें जाहिर होंगी, और जब वहां के लोग फिर से पुरानी रस्मों और रिवाजों की तरफ रुजू करने लगे तो समझ लीजिए कि कयामत का वक्त करीब है। आज के इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरब के हवाले से एक ऐसी ही बुरी और बड़ी खबर बताने वाले हैं जिसमें बताया जा रहा है कि 1400 सालों के बाद एक बार फिर से सऊदी अरब में बुत परस्ती शुरू हो गई है, यानी कि मूर्ति पूजा शुरू हो गई है। यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी के फरमान के मुताबिक कयामत की एक और बड़ी निशानी पूरी हो चुकी है, यानी कि कयामत करीब आ चुकी है। इस खबर को सुनकर आज पूरी दुनिया सदमे में आ गई है, और यही नहीं, इसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कयामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक कि मेरी उम्मत के लोग मुशरिकीन से ना मिल जाएं, और यहां तक कि मेरी उम्मत के लोग बुतों की यानी कि मूर्तियों की इबादत करना शुरू न कर दें, मूर्तियों की पूजा करना शुरू न कर दें। तो आज आप कयामत की इस निशानी को पूरा होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज सऊदी अरब समेत कई अरब देशों के अमेरिका और इजराइल से करीबी रिश्ते देखे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन देशों के बीच हाल ही में कई अहम और बंद दरवाजों के पीछे होने वाली मुलाकातें भी हुई हैं, जिन पर दुनिया भर के मुसलमानों की नजरें टिकी हुई हैं। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले आपने यह भी देखा होगा कि दुबई में एक बहुत बड़ा मंदिर भी खोला गया है, जिसमें अरब के बड़े बड़े शेख अपने हाथ में पूजा की थाली लिए हुए नजर आ रहे थे। और यही नहीं, बहुत से शेख तो पूजा भी करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद इस वक्त सऊदी अरब की तरफ से भी एक बहुत बड़ी और बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि मदीना से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर एक शहर है जिसका नाम अल आला है। वहां पर भी अब एक बहुत बड़ा बुत रख दिया गया है, और यही नहीं, अब वहां पर एक बहुत बड़ा मंदिर भी बनाने की तैयारियां की जा रही है। तो दोस्तों, इस खबर को देखते हुए लग रहा है कि कयामत की एक और बड़ी निशानी पूरी हो गई है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की जो निशानी आज से 1400 साल पहले हमें बताई थी, आज वह पूरी होती हुई नजर आ रही है। अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले फरमाया था कि कुर्बे कयामत से पहले, यानी कि जब कयामत करीब होगी तो उस वक्त अरब देशों में बुत परस्ती शुरू हो जाएगी। यानी कि सऊदी अरब में पहले जो दो बुत हुआ करते थे, लात और उज्जा, उन दोनों बुतों की पूजा फिर से शुरू हो जाएगी। आपने फरमाया था कि जब ऐसा होने लग जाए तो आप समझ लेना कि कयामत करीब आ चुकी है और बहुत ही jल्द कयामत आने वाली है। तो दोस्तों, आज आप देख सकते हैं इन अरब देशों को, फिर चाहे वह दुबई हो या सऊदी हो, आज इन अरब देशों में किस तरह से बुतों को रखकर पूजा जाने लगा है।
किस तरह से इन अरब देशों में फिर से मूर्ति पूजा शुरू हो गई है। पहले दुबई में और अब सऊदी अरब में मंदिर बनाने की खबरें आने लगी हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब से सऊदी अरब की गद्दी पर किंग सलमान बैठा है, तब से सऊदी अरब के हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि किंग सलमान ने जब से सऊदी अरब की कमान संभाली है, तब से ही वह लगातार पुरानी सारी चीजों को नजरअंदाज करते हुए सऊदी अरब को बड़ी ही तेजी के साथ में एक मॉडर्न कंट्री बनाने की तर्ज पर काम कर रहा है। कभी खबर आती है कि सऊदी अरब में सिनेमा थिएटर खुल गया है, तो कभी खबर आती है कि रियाद में जुआ खाना खुल गया है। इस तरह से देखा जाए तो अब यह लोग अपने देश सऊदी अरब में यूरोपियन कंट्री से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों को शामिल करने में लगे हुए हैं। आज सऊदी अरब में वो सब कुछ होने लगा है जो यहाँ पर इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था, और ना ही इनके बारे में कभी मुसलमानों ने सोचा था। और यही नहीं, अब तो सऊदी अरब से यह खबर भी निकल कर सामने आ रही है कि अब तो सऊदी अरब में मूर्ति पूजा भी शुरू हो गई है, और अब बहुत ही जल्द सऊदी अरब में एक मंदिर बनाने की भी तैयारियां की जा रही है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि सऊदी अरब पिछले 8 से 10 सालों में इतना ज्यादा तेजी के साथ में बदला है और अभी भी बदल रहा है, यानी कि चेंज हो रहा है। जो काम सऊदी अरब में पिछले कई सालों में नहीं हुए थे, वह काम सऊदी अरब में अब होने लगे हैं। अब यह जो ताजा मामला निकलकर सामने आ रहा है, जिसकी वजह से पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर काफी विवाद हो रहा है, वह दरअसल इस इंसान के एक बयान के साथ में शुरू हुआ था। इसका नाम है उस्मान इब्ने फारूक। इन्होंने हाल ही में एक बयान दिया है जिसमें कहा है कि सऊदी अरब के अंदर लात और उज्जा की एक बार फिर से पूजा शुरू की गई है। साथ ही इन्होंने कहा कि भले ही यह काम अभी थोड़ा है, यानी कि कुछ ही जगहों पर ऐसा हो रहा है, और जहां पर भी हो रहा है वह लोग अपने अपने घरों में छुपकर ऐसा कर रहे हैं या फिर कहीं पर खुफिया जगहों में ऐसा कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उस्मान इब्ने फारूक ने खुद इस बात को कबूल किया है कि सऊदी अरब में मूर्ति पूजा हो रही है, लेकिन इस वक्त जो लोग ऐसा कर रहे हैं वह लोग अपने अपने घरों में ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अब हम बहुत ही जल्द लात और उज्जा के स्टैच्यू अपने यहाँ पर म्यूजियम में रखने वाले हैं। दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि सऊदी अरब के लिए यह कोई नई बात भी नहीं है। ऐसा सऊदी अरब में पिछले कई सालों से लगातार होता आ रहा है। सऊदी अरब के अंदर एक खास तबका इस बात को सोशल मीडिया पर लगातार फैला रहा है और इस तरह की कैंपेन चला रहा है। उनका कहना है कि यह जो लात और उज्जा और मनात वगैरह थे, यह सब हमारे इतिहास के एक हिस्सा हैं। इसलिए अब सऊदी हुकूमत को चाहिए कि वह इनके स्टैचू एक बार फिर से हमारे यहाँ पर, यानी कि सऊदी अरब में लेकर आए और लाकर यहाँ पर रख दें, ताकि न सिर्फ बाकी के लोग जो बाहर से हमारे यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते हैं वह इन सारी चीजों को देख सकें, बल्कि हमारे यहाँ के लोग, यानी कि सऊदी अरब के लोग भी इन चीजों के बारे में अच्छी तरह से जान सकें। वह भी समझ सकें कि यह लात उज्जा और मनात कौन थे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सऊदी अरब पिछले कई सालों से इस तरह के म्यूजियम अपने देश में बना भी रही है और अपनी पुरानी से पुरानी चीजों को ढूंढ कर ला रही है और इन म्यूजियम में रख रही है। इसलिए सऊदी अरब के लिए कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि वह लात और उज्जा की मूर्ति भी लाकर अपने देश में रख दें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज से 1400 साल पहले, यानी कि अल्लाह के नबी के आने से पहले सऊदी अरब में कोई भी कानून नहीं था। उस दौर में सऊदी अरब के लोग बुतों की, यानी कि मूर्तियों की पूजा किया करते थे। उस दौर में सऊदी अरब के लोग बुतों के अलावा सूरज, चांद और सितारों की पूजा भी किया करते थे। और यही नहीं, उस दौर में खानाए काबा के अंदर भी 360 बुत रखे हुए थे। इसके अलावा उस दौर में सऊदी अरब के लोग तरह तरह के बुतों की पूजा करते थे, लेकिन उनमें से जिन 2 बुतों की पूजा यह लोग सबसे ज्यादा किया करते थे, उनके नाम लात और उज्जा थे। बस इसी वजह से पिछले कई दिनों से सऊदी अरब का रहने वाला एक तबका लात और उज्जा को वापस सऊदी अरब में लाने की और यहाँ पर रखने की लगातार मांगे कर रहा है। इसी बात को देखते हुए अब सऊदी अरब ने इस बात का ऐलान किया है कि वह बहुत ही जल्द लात और उज्जा के स्टैच्यू अपने यहाँ पर म्यूजियम में रखेंगे। लेकिन इन सब बातों को देखते हुए यही लग रहा है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले कयामत की जो निशानियां बताई थीं, उनमें से यह एक वह निशानी हमें पूरी होती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब यह है कि कयामत बहुत ही करीब आ चुकी है और बहुत ही जल्द कयामत आने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले यह भी फरमाया था कि जब कयामत करीब होगी तो उस वक्त चारों तरफ से कुफ्फार मुसलमानों पर टूट पड़ेंगे
आज ऐसा भी होता हुआ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज किस तरह से पूरी दुनिया इस्लाम के पीछे पड़ी हुई है, किस तरह से आज पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने में लगी हुई है। आज दुनिया में जगह जगह पर बेकसूर मुसलमानों को मारा जा रहा है, उनको सताया जा रहा है। मतलब कि कयामत की यह निशानी भी आज के दौर में तकरीबन पूरी होती हुई नजर आ रही है। याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी ने कयामत की जितनी भी निशानियों के बारे में हमें बताया है वह सब यकीनन जाहिर होकर रहेंगी। उनमें से आज ज्यादातर निशानियां तो पूरी हो चुकी हैं, मगर अब भी ऐसी बहुत सी निशानियां हैं जिनका अब भी पूरा होना बाकी है। जब सब निशानियां पूरी हो जाएंगी तब इस दुनिया में कयामत नाजिल होगी। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे तमाम फितनों से महफूज रखे और अपने हिफ्जो अमान में रखे और हम सबका खात्मा ईमान पर नसीब फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।